जय हिंद। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं भक्ति साहित्य और भक्तिकालीन इतिहास से संबंधित एक संत के बारे में जिनकी आज जयंती है 12 फरवरी को। उनका नाम था संत रविदास। उनके जन्म को लेकर कई विद्वानों के लेखन कला में मतभेद हैं, लेकिन 1388 संवत 1333 करके इस तरह से माना गया है। लेकिन जन्म छोड़िए, कोई संत तो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, उनके शरीर मरते हैं। लेकिन वो भक्तिकालीन समय में हुए, सिकंदर लोदी के आसपास में, मतलब 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास में वो हुए। उनकी वाणी, उनकी दर्शन, उनके विचार आज तक अमर है, मिल के पत्थर है। यहाँ तक तो कबीरदास भी उनके वचनों को, उनके कविताओं को, उनके वाणी को कहा है संतन में रविदास। जिस तरह से सभी नदियों में पवित्र गंगा है, उसी तरह से सभी संतों में सबसे पवित्र और सबसे निश्चल कौन है? रविदास। संत रविदास के कई शिष्य हुए, जिसमें आप साधना को ले सकते हैं, संत मीराबाई को ले सकते हैं, जो कृष्ण की सबसे बड़ी कवित्री हुई और भक्त भी हुई। उनके बारे में एक कहानी है कि वे बहुत सादगी जीवन जीते थे और लोगों की सेवा सत्कार करते थे। तो उन्हीं रास्तों से, उनके काशी में रहा करते थे ना, तो काशी से एक संत गुजर रहे थे। तो उनके इस सादगी भरी जिंदगी से प्रसन्न होकर उनको एक पारस पत्थर दिया। पारस पत्थर उस पत्थर को कहते हैं जिसमें लोहा सटाने से वो सोना हो जाता है। उनको दिए और उन्होंने बोला कि देखिए बाबा, इसको रखिए और इससे लोहा सटाइएगा तो ये सोना हो जाएगा, इससे आप दान करिए, आप बहुत सादगीवान जिंदगी जीजिए और सेट हो जाइएगा। वो दे दिया, वो चलते बना। लगभग 1 साल बाद वो लौटा तो उन्होंने देखा कि अब तो सेट हो गया होगा, चलते हैं उससे मिलने। जब संत रविदास से मिलने आए तो वो देखे कि वही हालत में है जिस तरह से पहले हालात में थे। तो उन्होंने पूछा संत रविदास से कि ऐसा क्यों? आपके तो दिए थे, आप तो सेट हो सकते थे, आप बहुत बड़ा दानी हो सकते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ईश्वर ने हमें जितना दिया है वो पर्याप्त है, मतलब जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और उन्होंने बोला कि अगर हम इसका यूज करते तो हमारे पास धन संपत्ति तो बहुत होते, लेकिन हमको एक अलग ध्यान भटक जाता और हम ध्यान भटकाना नहीं चाहते। मतलब 2 चुनाव, धन और ध्यान में हमने चुनाव किया धन का, जो कि एक सच्चे संत का स्वभाव इसी में है। ध्यान बहुत आवश्यक है, जो जितना है उतने में समर्थ रहे। और धन में तो अभी तक सीता राम जी को ही पूरा नहीं हुआ, तो आम इंसान की क्या पूरा हो सकती है। उनकी वचन बहुत ही प्रसिद्ध रही है, एक आप सभी सुने होंगे। उस वचन का नाम है मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात मन अगर आपका पवित्र है, मन में कहीं से भी कलिष्ट ईर्ष्या नहीं है, तो आपके लिए वही मंदिर है। और उन्होंने अपने पद में क्लास 9th में लिखा है, मन ही सहज स्वरूप, न पूजा जानू न व्रत तेरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस तरह से उन्होंने कई कविताएं लिखे हैं। उनकी कविताएं 40 पद शायद गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। और उनके फॉलोवर, उनके कार्यकर्ता बहुत ही सादगी से, बहुत ही उनके आचरण में लाने की कोशिश करते हैं। मैंने भी इनके दर्शन को, मैंने भी इनके साहित्य को पढ़ा, साहित्य दर्शन को प्रभावित हुआ। और उस प्रभावित होने के बाद मैं अपने भावनाओं से जो व्यक्त कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो लोग भी करेंगे जब उनके साहित्य को, उनके गद्य को, उनके पद्य को, उनके विचारों को पढ़ेंगे तो जरूर प्रभावित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज विशेष जयंती था, इसी उपलक्ष्य में उनके ऊपर हमने इस छोटी सी एक वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को आप जैसे लोगों को, जो प्रबुद्ध हैं, जो जानना चाहते हैं कि साहित्य क्या है, धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है, उनको तक पहुंचाने के लिए। जय हिंद।